हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आइवॉनिंग क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हेयर और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक पीएच पे। पीएच का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज यहाँ से केमिस्ट्री सेक्शन एज वेल एज बायोलॉजी सेक्शन दोनों के लिए वीडियो रहता है, दोनों के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अगर आप 10th बोर्ड में हैं तो 10th बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन रहता है। बाकी बहुत सारे पीएच एक कॉमन टॉपिक है जनरल साइंस के लिए, जहाँ पे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो पीएच एक स्केल है, एक ऐसा नंबर्स हैं, आप यूजुअली समझ लो, जिसमें 0 to 40 नंबर्स आते हैं और यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। ये हाफ हाफ जो है इस तरह 0 to 6.9 तक, ठीक है। यहाँ पे एसिड्स आते हैं और 7.1 to 14 जो है इस रेंज में बेसिस आते हैं, ठीक है। अब एसिड क्या होते हैं? एसिड और बेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज़ कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, रेड में बदल देता है, और जो बेसिस हैं वो ब्लू लिटमस पेपर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते, उल्टा हो जाता है इसके। और ये कहा जाता है कि एसिड यूजुअली क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक एसिड को आप जो है चखने लग जाएं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको चखोगे जीभ में छेद पड़ जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो यूजुअली टेस्टिंग के लिए ये अलाउ नहीं किया जाता है लैब्स में कि स्टूडेंट को कि ये आप टेस्ट करो, ठीक है। इसीलिए इनके लिए हम क्या करते हैं, इनकी डिटेक्शन के लिए डिफरेंट जो है लिटमस पेपर या फिर और जो आपके सॉल्यूशन है उनका यूज़ करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं जिनकी पीएच बार बार पेपर में पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करते हैं, और स्ट्रॉन्गेस्ट वो होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पे वैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जिसकी वैल्यू 14 होगी, और 13 to 14 के बीच वाले बेसिस को भी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट 14 वाला होगा। और बात करें 7 पीएच की, तो ये न्यूट्रल होती है और ये प्योर वाटर की होती है। सिर्फ एक प्योर वाटर है जिसकी पीएच जो है 7 होती है। प्योर वाटर की जगह कई बार पेपर में डिस्टिल्ड वाटर भी लिख देता है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब शुद्ध, एकदम शुद्ध पानी, ठीक है, जिसमें कोई इम्प्यूरिटीज़ नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ना ही कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, जब हम मूव करते हैं पीएच 6 to 0, 6 से 0 की तरफ को, तो जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है। अगर हम 0 to 6 जाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन इनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वैसे ही जो आपके OH आयंस होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 8 to 14 क्या करती है, इंक्रीज करती है, और 14 to 18 डिक्रीज करेगी। चलिए अब करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो, मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 0, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इसलिए इसकी 0 वैल्यू होती है। यहाँ पे HCl से क्वेश्चन था कि द एसिड विच इज प्रेजेंट इन स्टमक हैव पीएच वैल्यू इज, तो वहाँ पे ऑप्शन में 1 to 3 था, तो ऑप्शन में ये था, मतलब 0 वैल्यू नहीं थी ना ही 1 थी, तो आपको गेस करना था कि कौन सी वैल्यू सही है। तो 1 to 3 उसका करेक्ट आंसर था। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने देखा है। अब यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डायलेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जब एकदम प्योर वो चीज़ है, प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्योर एसिड। जब हम उसमें मान लो वाटर ही ऐड कर देते हैं तो डाइल्यूट कर दिया हमने, उसमें कुछ और चीज़ ऐड कर दी, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू 1 होती है। जनरली 10th बोर्ड के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl हम लिखते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस, ऐसे जूसेस जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव जूसेस भी इनको बोलते हैं, उनकी वैल्यू कितनी होती है, 1.4 पीएच वैल्यू। लेमन जूस की 2.5। विनेगर, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। विनेगर की 4 वैल्यू होती है। टोमेटो जूस 4.1, कॉफ़ी 5, सॉफ्ट ड्रिंक लाइक माजा एटसेट्रा उनकी जो है वो 6 होती है। मिल्क की क्या होती है, 6.5 होती है। और प्योर वाटर, जैसे मैंने बोला, जिसको मैंने डिस्टिल्ड वाटर भी कहा, डिस्टिल्ड वाटर को ही प्योर वाटर कहते हैं, 7 इसकी पीएच होती है। और ये न्यूट्रल होती है, ना ही ये एसिड होता है ना ही
बेस होता है। नेक्स्ट बात करें सलाइवा। सलाइवा बिफोर मील, जब आपने खाना नहीं खाया है उस टाइम की बात हो रही है, 7.4 होती है। यूजुअली यही पूछी जाती है, 7.4 वाली ही पूछी जाती है, ऑप्शन में यही होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ में सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन एंजाइम, पी साइलेंट होता है यहाँ पे। इसी एंजाइम का दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज। दोनों नाम सेम है, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो इसको स्क्रीट करती हैं। अभी 2020-21 में एक नई सलाइवरी ग्लैंड जो है उसकी डिस्कवरी हुई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएंगे कि फोर्थ, वैसे 3 पेयर्स होते थे, अब फोर्थ जो है एक और ग्लैंड जो है वो डिस्कवर हो चुकी है, सलाइवरी ग्लैंड, उसका नाम आप मुझे बताएंगे। शायद मैंने अपने किसी सोशल मीडिया पे भी ये शेयर करा था, स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर करा था ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। और 3 जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें जो 2 जो है नेजल चैम्बर के पास पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ईयर के पास होती है, और एक टंग के पास होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड की। तो ब्लड की पीएच भी 7.4 होती है, एग की 7.8, टूथपेस्ट की 8 होती है, बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, 8.5 होती है, वॉशिंग सोडा की होती है 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, हाउस होल्ड अमोनियम 11.6, और जो आपका मैंने बोला जिस तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करी थी वैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। यहाँ ये फॉर्मूला भी कई बार पेपर में जर्नल पूछ लिया जाता है, इसकी 14 वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये थे पीएच से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो हाईलाइटेड हैं वो बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको, ब्लड भी टॉपिक इंडिविजुअल आपको पढ़ना चाहिए, ब्लड सेल्स के बारे में, उनके अदर नेम, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, जैसे RBCs और WBC और प्लेटलेट, ये मेन कंपोनेंट है, मेन सेल्स हैं। RBCs को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, अदर नेम, WBCs को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट ब्लड प्लेटलेट्स का अदर नेम है। सो अभी इसके बाद में एक और वीडियो अपलोड करूँगी जो कि रहेगी आपकी फोटोसिंथेसिस चैप्टर से। फोटोसिंथेसिस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टेबल है NCERT+1 में, वहाँ से क्वेश्चन मैंने बार बार देखे हैं, तो एक ही उस चार्ट को पढ़ने से आपके 5-6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से, और प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, और पूछे जाते हैं मैक्सिमम, हर बार वहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।